कल अपन ने माटी और गधा के दोनों के एक दूसरे के संवाद को सुनकर अपने भीतर में भी एक अलग ही परिणामों में हुतल पुतल हुई कि देखो वे दोनों किस प्रकार से एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। वह माटी यदि गीली होकर उसके घाव को भरना चाह रही है, उसकी पीड़ा से दुखी है, तो वह गधा भी पसीना बनाकर श्वेत बनाकर उस माटी को गीला करके रखता है। इस प्रकार से ताली हमेशा ध्यान रखना एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से ताली बजती है, ऐसा दादी बोलती थी, है ना। दादी बोलती है अभी भी, हम तो जानते। ताली ताली एक हाथ से नहीं बजती। हाँ, आप थोड़ा सा झुक जाएंगे तो वो भी झुक जाएगी, और वो आप नहीं झुकेंगे तो वो भी नहीं झुकेगी। सीधी सीधी बात है घर गृहस्थी में। तो आज का ज़माना तो यही है, एक दूसरे को साथ में लेके चलने का ही टाइम है। आगे इस विषय में किसी भांति हो नहीं सकता संशय कि विषयी सदा विषय कसाई को ही बनाता अपना विषय, और हृदयवती आँखों में दिवस हो या तमस चेतना का जीवन ही झलक आता है, भले ही वह जीवन दया रहित हो या दया सहित। इस विषय में किसी भांति हो नहीं सकता संशय, मतलब जो अनुकंपा प्रेम दया करुणा की बात जो चल रही थी, उस विषय में किसी प्रकार का संशय नहीं हो सकता, क्योंकि विषयी सदा, विषयी मतलब होता है जो विषय को करने वाला, बनाने वाला, ग्रहण करने वाला, वो विषयी है। तो वो विषयी सदा विषय कसायों को ही बनाता अपना विषय। जो विषय वासनाओं में रहता है वो हमेशा विषय कसाई को ही तो अपना विषय बनाएगा। 24 घंटा जिसको केवल मात्र और कुछ नहीं, इधर पीछे जाते हैं ना, उधर झुग्गी झोंपड़ियाँ वाले रहते हैं, झुग्गी झोंपड़ी वाले, उनकी शुरुआत ही वैसे ही होती है, गाली गलौज से ही शुरुआत होती है, और तू मैं से ही राम राम नहीं चलता वहाँ पे, सुबह सुबह राम का नाम नहीं, वो उसी में ही शुरुआत ऐसे ही होता है। जो जिस चीज़ को रम जाता है जिसमें, वो उसी में ही उनका जीवन ही, वो उसमें भी आनंद ही मानते हैं। जबकि अपन देखते हैं, देखो कैसे कुत्ते बिल्ली जैसा जीवन है लोगों का, लेकिन क्या करें, वो अज्ञानता है उनकी तो अज्ञानता अपन को दिख रही है, अपनी अज्ञानता भी अपन को दिखे, अपनी अज्ञानता भी तो दिखे। मैंने सुनाया था आचार्य श्री जी अपने शिष्यों को अभी भी खूब पढ़ाते हैं, पहले भी खूब पढ़ाए, 3-3, 4-4, 5-5 क्लास चलती थी, और उन 3-3, 4-4 क्लासों के बाद में उन लोगों को पढ़ने के लिए समय विषय भी होना चाहिए, देते थे। तो एक सेठ जी आए, पैसे वाले अच्छे बढ़िया, बोले आचार्य भगवान आपने तो अपने शिष्यों को खूब विषय दे दिया है, खूब विषय दे दिया, मतलब इतना सारा पढ़ा दिया है। बोलते हैं आचार्य भगवान ये वाले विषय दूंगा तभी तो वो विषय छूटेंगे। आचार्य श्री जी क्या बोलते हैं, ये वाले विषय दूंगा तभी तो वो विषय छूटेंगे, नहीं तो कहाँ से छूटेंगे, वो तो उसी में ही लिप्त रहेगा। थारी मारी में ही पूरो सुबह से लेके शाम लगा देगा। हाँ, ये कमरा मेरा है, ये कमरा उनका है, ये अलमारी मारी, ये जाल अलमारी थारी है, ये किताब मारी, ये जाल मारी,
तो जाई करने के लाने घर छोड़े थे क्या? ठाइट लाने आए ही थे, इतने भी जो ही चल रहे है, तो फिर क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। ये सब अलग ही तरीका है। विषयी सदा विषय कसायों को ही बनाता अपना विषय, अपना विषय उन्हीं को बनाएगा। और हृदयवती आंखों में दिवस हो या तमस, तमस का मतलब रात, दिवस हो या रात, दिन हो या रात, चेतना का जीवन ही झलक आता है। जो हृदयवती आंखें होती है, जो हिये की आंख से देखता है, बोलते हैं ना, हिये की आंखें खोलो, अब तो खोलो हिये की आंख, कितने कब से बंद पड़ी है वो। ये वाली आंख मत खोलो, इसको तो बंद रखो, लेकिन वो अंदर वाली खोल लो, वो बंद है। आज तक वो खोल ही नहीं पा रहा है कोई आदमी। क्यों? क्योंकि उसके आगे ऊपर बताया ना इन्होंने, विषय कसायों को ही वो अपना विषय बना रहा है ना, दिखता ही नहीं है उसको और कुछ भी। यहाँ पर वो फिर दिन हो जाए रात, रात में भी दिखेगा आपको अच्छा, हाँ बढ़िया। ही की आँख खुल जाए तो रात में भी ऐसा उजाला दिखता है, अरे वो आदमी भूखा क्यों सो रहा है, देखो वो आदमी पीड़ा में है, वो आदमी देखो ऐसे है, ये करुणा की, ये ही की आँख खोलना है अपन को। झलक आता है, भले ही वह जीवन दया रहित हो या दया सहित, जो भी होगा, दया से रहित होगा तो अच्छा सोच लेगा, और दया से रहित होगा, दया से सहित होगा तो अच्छा सोचेगा सामने वाले के प्रति, और दया से रहित होगा तो करुणा नहीं रहेगी उसके अंदर में, लेकिन होगा तो उसको भी दिखेगा। देखो, और दया का होना ही जीव विज्ञान का सम्यक परिचय है। दया का होना ही तो जीव विज्ञान का, कर्म कांड और जीव कांड पढ़ लिया, पूरा हो गया। क्यों? मंडी भामोरा वालों, जीव कांड पूरा पढ़ लिया कि नहीं पढ़ा? तो जीव कांड क्यों पढ़ा? जीव कांड इसलिए पढ़ा था कि भैया अपन कुछ भी उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, रख रहे हैं, चल रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, इनसे जीवों का घात न हो। जीव कहाँ कहाँ हैं, यही तो सम्यक परिचय मिलता है। ये तब होगा जब हमारे भीतर में दया होगी। दया का उल्टा क्या होता है? हम भूल गए रे हर बात, मगर ये बात याद रखना, मगर ये बात याद रखना। कौन सी? दया वाली। दया वाली। सब बातें भूल जाना, लेकिन कुछ याद रखना। वो खुद ही कह रही है ना, दया ही कह रही है, मुझे ही याद रखना और बाकी कुछ भी याद मत रखना, सब भूल जाना, सब भूल जाना। वो खुद बोल रहा है, शब्द एक ही बनाते हैं। देखो, परंतु पर दया करना, बहिर्दृष्टि सा, मोह मूढ़ता सा, स्वपरिचय से वंचित सा, अध्यात्म से दूर प्राय लगता है। देखो वो जो शुद्धोपयोगी होता है ना, जो अपने आप को ज़्यादा ही 30 मार्क का समझता है, अरे हम तो बिल्कुल ध्यान में रहते 24 घंटा, हम अपनी आत्मा की चिंता करेंगे, हम दूसरे की नहीं करेंगे। हाओ, कर लो, करो बात गुरु जी से, आचार्य श्री जी सामने जाके बैठो, कान पकड़ लेंगे। वो एक बार सुनो सो, बहुत गजब का। गुरु जी थे हम लोग वहाँ चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में, और वो एक महाराज जी के लिए दूसरे महाराज जी पाटा नहीं लगाए, मतलब पाटा नहीं लगाए, मतलब वो उठा के भाई अपने जैसे पाटे पे बैठ जाओ, आ जाओ कहते ही वैसे तो, लेकिन वो थोड़ा सा, अब गुरु जी को वो थोड़ा सा मालूम देर के होंगे, वो दूर से कहीं से, तो बोले सुनो, मोक्ष मार्ग में आ गए सो तुम ऐसे नहीं कि अब घर छोड़ दियो सो अब बिल्कुल बाबा जी बन गए पूरे के पूरे, कि कोई नीचे बैठ रहो तो और कोई ऊपर बैठ रहो तो, और कोई खा रो है तो और कोई पी रो है तो, नहीं मिल रो है तो, ऐसे नहीं है। मोक्ष मार्ग में भी आ गए सो दया को तो सबसे पहले ध्यान में रखो। तुम आहार पे निकल गए, दूसरे साधु आहार पे उठ ही नहीं रहे हैं, तो उनको बीमारी है कोई, ठीक है वो गुस्सा में है, नहीं उठ रहा है तो अलग बात है, रूठ के बैठा हुआ है तो। नहीं नहीं महाराज जी हमारे ऐसे नहीं है, कहीं तुम आप लोग ऐसे समझ जाओ। हाँ तो
नहीं मतलब फिर भी कोई बोल दे भाई कि ठीक है मुझे तो 2 घंटे बाद उठना है, तो भाई ठीक है 2 घंटे बाद उठ जाना। कोई को भाई आज मुझे नहीं उठना है, तो भाई ठीक है नहीं उठना है उनको, तो ये। लेकिन फिर भी अपने को तो दूसरे को मना के ही चलो कि भाई उसने भोजन किया या नहीं किया, भले ही कैसे भी अपना वो है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी आचार्य श्री कह रहे हैं कि पर दया करना, बहिर्दृष्टि सा, मोह मूर्ता सा। जो एकांतवादी होते हैं ना, ज़्यादा जो निश्चय 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 की रट लगाते रहते हैं दिन भर 24 घंटा, समय सार को यहाँ ठाठ से नीचे उतारते ही नहीं है, उतारते ही नहीं है वो। उनकी बात कर रहे हैं गुरु जी यहाँ पर, वो यहीं पे रखेंगे बिल्कुल। अरे भैया उसको थोड़ा सा हाथ में यूं भी ले लिया करो, वो नहीं 24 3 4 बार समय सार का स्वाध्याय, हा अध्यात्म का रस आ रहा हो, आ रहा उनको अध्यात्म को रस। बहिर्दृष्टि सा, मोह मूर्ता सा, स्व परिचय से वंचित सा। स्व परिचय वो जानते ना कि बस मेरा ही आत्मा, मेरी आत्मा ही सबसे अच्छी आत्मा है, बाकी सबकी आत्मा की चिंता मुझे नहीं करना है। उनकी करूँगा तो बहिर्दृष्टि हो जाऊँगा ना, मूर्ता पर में मूर्ता। अरे नहीं नहीं, अपने धर्म में ऐसा कभी नहीं लिखा है, पर की कभी चिंता नहीं कर लेना, नहीं तो तुम नीचे ही गिर जाएगा वाक्य में ही। ऐसा देखो, अध्यात्म से दूर प्राय सा लगता है। ऐसे लोग अध्यात्म की सही परिभाषा भी नहीं, कौन सी चिड़िया का नाम अध्यात्म है, उसके कैसे पंख हैं ये भी नहीं जानते वो कैसे उड़ेगी वो चिड़िया। ऐसी एकांत धारणा से अध्यात्म की विराधना होती है। हाँ, एक बार आचार्य श्री से शायद सुनाया था हमने, और सुना देते अच्छी बात है कि आचार्य श्री कोई ने पूछी कि आचार्य श्री जी कोई साधु है और वो सामायिक कर रहा है, और उसी समय एक बच्चा छत पे मुंडेर थी नहीं, दीवार नहीं थी, सो नीचे गिर गया। अब वो छोटा सा बच्चा था, कोई आसपास में है भी नहीं, तो साधु सामायिक छोड़कर उसको उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे उस बच्चे को। वही तो यहाँ पर यही बता रहे कि वो उठाएगा या नहीं उठाएगा। तो आचार्य श्री जी के जवाब सुनो ध्यान से। यदि वो असली में ही सामायिक में है और उन्होंने कुछ देखा ही नहीं है, अंतर ध्यान है, तो कोई मतलब नहीं है, उनको कोई मतलब। लेकिन कान में आवाज़ आ रही है, आँख से दिख रो है, उसके बाद में यदि वो नहीं उठ रहे, तो फिर वो अध्यात्म की विराधना है। ये लिखा है ना, स्पष्ट लिखा है यहाँ पे, अध्यात्म की विराधना है। क्योंकि सुनो, क्या कह रहे, मैं नहीं कह रहा, आचार्य श्री जी कह रहे, क्योंकि सुनो सुनाओ, स्व के साथ पर का और पर के साथ स्व का ज्ञान होता ही है। जहां पर स्व का ज्ञान है वहां पर का ज्ञान होता ही है। जहाँ चिट होती है वहाँ पुट भी होता है, जहाँ पुट होता है वहाँ चिट भी, जहाँ हेड होता है वहाँ टेल भी होता है, जहाँ टेल होता है वहाँ। ऐसा नहीं हो सकता कि एक हो और दूसरा नहीं हो। यही तो हमारे यहाँ अर्पिता अनर्पित सिद्धे तत्वार सूत्र में आता है। मुख्य और गौण हो सकता है, लेकिन नदारद नहीं हो सकता, है ही नहीं, ऐसा थोड़ी हो जाएगा। इसलिए दूसरे की सत्ता को स्वीकार करना भी अपने लिए सम्यक दर्शन को पुष्ट करना है। हम उसको पूजेंगे नहीं, हम उसको ढूंढेंगे नहीं, हम उसको अर्घ नहीं चढ़ाएंगे, हम ये वो प्रवचन में नहीं बोलेंगे कि तुम जाके वहाँ जाके पूजन अर्चना करो, लेकिन उसकी सत्ता को स्वीकार ही नहीं करना, ये तो मिथ्या दृष्टि हो जाओगे। भैया उसका अस्तित्व उसका है, हमारा अस्तित्व हमारा है। स्वचतुष्टय, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव, और परचतुष्टय, पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल और पर भाव। दोनों अपने अपने में हैं, दोनों एक में एक नहीं है। लेकिन जहाँ स्व है वहाँ पर, और जहाँ पर है वहाँ स्व का ज्ञान होता ही है। गौण ये आ ही गया, गौण मुख्यता भले ही हो, गौण और मुख्यता, अर्पिता अनर्पित। एक अर्पित है यानी गौण है, मुख्य है,
और एक अनर्पित है यानी गौण है। हाँ, एक ही है, एक ही है। चंद्रमंडल को देखते हैं, नवमंडल भी दिखता है, पर की दया करने से स्वयं की याद आती है। लो आई गया, आचार्य श्री जी ने बोल दिया, पर की दया करने से स्वयं की याद आती ही है। वहाँ पर आता है इसमें 16 कारण भावनाओं में जब प्रवचन किया था ना हमने, तो वैयावृत्ति भावना भी आती है, साधु समाधि वैयावृत्त, है ना, वैयावृत्ति भावना। तो वैयावृत्ति भावना में वहाँ लिखा है कि तुम दूसरे की वैयावृत्ति नहीं कर रहा है, तुम अपने स्वयं की वैयावृत्ति कर रहा है। ये तेरी भूल है कि तुम दूसरे की वैयावृत्ति कर रहा है। नहीं, आप दूसरों की वैयावृत्ति करोगे तो आपको भी ऐसी वैयावृत्ति मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलने वाली है। तो नवमंडल भी दिखता है, चंद्रमंडल को देखने पर की दया करने से स्वयं की याद आती है, और स्वयं की याद ही स्वयं दया है। विलोम रूप से भी यही अर्थ निकलता है, याद दया, विलोम अर्थ यही निकलता है। साथ ही साथ यह भी बात ज्ञात रहे कि वासना का विलास मोह है, दया का विकास मोक्ष है। बहुत बढ़िया। वासना का विलास मोह है और वासना का, दया का विकास मोक्ष है। ज़्यादा अंतर नहीं है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। आचार्यों ने बहुत कृपा की है, मोह और मोक्ष। हाँ, दोनों में मोह मोह तो है ही। अब एक में है लजो है और एक में छह लजो है, तो है को हटाना है। बस जो आपके पास में है ना उसको हटा दो। जो आपके पास में है ना, ये तो है ही नहीं कि है नहीं है, तो है जो, तो वो है जो ने उस है को हटा दो, मोक्ष हो जाएगा। अभी हम ही नहीं हटा पा रहे, आप क्या करेंगे। तो वासना का विलास मोह है ही, वासना का विलास है। जितने भी पंचेंद्रियों के विषय वासना है। दया का विकास मोक्ष है। एक जो तीर्थंकर होते हैं, जब मोक्ष या सिद्ध परमेष्टि जो होते हैं, वास्तव में सच्ची अहिंसा का पालन तो केवल सिद्ध परमेष्टि ही करते हैं, अर्यंत भी नहीं करते। हाँ, वहाँ तो अनंत निरोधिया जीवों का क्षय कर रहे हैं वो, केवल ज्ञान होने के पहले। और समुद्घात कर रहे हैं, समुद्घात कर रहे हैं, समुद्घात में भी करते हैं। और समुद्घात तो छोड़ो, उसके पहले ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णीय और अंतराय, ये तीन है, ये तीनों की तिकड़म। तब जाके वो औदारिक से परम औदारिक होते हैं। परम औदारिक बोलो, पूरे शरीर में जितने भी छोटे मोटे जीव जंतु है, सब स्वाहा, एक साथ करोड़ों। सबसे ज्यादा पापी तो वही है, बोलो। उद्देश्य के आधार पर आधारित हिंसा होती है। मारने का यदि भाव थोड़ा भी कर लिया, एक भी जीव मरा नहीं, तो भी आपको दोष लग गया। और यदि आपने क्षय को प्राप्त हो रहे हैं, वो अपने आयु को, काल को प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन आपके अंदर में बिल्कुल दया भरी हुई है, तो आपको कोई दोष नहीं लगेगा। यहाँ भी यही बोल रहे हैं, दया का विकास मोक्ष है। सबसे ज़्यादा तो दया उन्हीं में ही है। कहाँ से पापी है, सबसे ज़्यादा दया है। तभी तो एक एक जीव प्राणी मात्र के कल्याण के लिए वो उपदेश दे रहे हैं। हमारा उपदेश तो फिर भी अच्छे अच्छे लोगों को, मंडी बामोरा वालों को ही समझ में नहीं आ सकता हो सकता है, लेकिन वहाँ तो एक इंद्रिय, दो इंद्रिय,
तीन इंद्रिय सबको अपनी अपनी भाषा में जैसा समझ में आए वैसा समझा देते हैं वो तीर्थंकर प्रभु। वो हम भी जो बोल रहे हैं सो उन्हीं के ही तो वाक्य बोल रहे हैं, अलग से कहाँ से लेके आएंगे, कोई अलग से थोड़ी। उन्होंने जिनवाणी में लिखे, जो गुरुवाणी में सुने वही वाक्य बोलना है। दया का विकास तभी होगा। एक जीवन को बुरी तरह जलाती है, भयंकर है, अंगार है। वासना और दया का देखो, वासना और दया में क्या अंतर है। वासना जो होती है आग, वासना है ना, जिसको बोलते पंचेंद्रिय के प्रति, विषयों के प्रति लोलुपता, गृद्धता, जिसके बिना रह नहीं पाए, वो जीवन को, एक जीवन को बुरी तरह जलाती है, भयंकर है, अंगार है। एक जीवन को पूरी तरह जलाती है, सुबंकर है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। वाह, आचार्य श्री जी बोल रहे हैं कि एक वासना है जो जीवन को जला के स्वाह कर देती है। कुत्ता हड्डी को खा रहा है और उसी में से रस मान रहा है। आप देखिए, डॉक्टरों ने मना कर दिया, देखो अब आप अपने इंद्रियों पर काबू करें, आप अपनी इंद्रियों को वश में रखें, नहीं तो आपका शरीर पूरा छीन काया हो चुका है, इसमें कुछ भी नहीं है, खोखला हो गया है। लेकिन फिर भी खाना पीना कुछ भी नहीं छूट पा रहा है, कुछ भी नहीं छूट पा रहा है। और इसीलिए वो भयंकर है, अंगार है, ठीक है ना, और जीवन को जला डालती है। और दूसरी दया, दया ऐसी है जो जीवों पर दया करता है, उसके लिए वह खुद भी जिलाती है उसको, और सुबंकर है और श्रृंगार है, वह उसका श्रृंगार है दया। हाँ हाँ, अधूरी दया करुणा मोह का अंश नहीं है, अपितु आंशिक मोह का ध्वंस है। बहुत बढ़िया। अभी आप लोग, अपन लोगों में पूरी दया नहीं है। पूरी दया तब होगी जब 18,000 शील व्रतों का पालन होगा। 14वें स्थान में होता है, 13वें में केवल ज्ञान के बाद में जो अंतिम सूत्र ध्यान होगा तब होगा। तो 18,000 शील व्रतों का केवल ज्ञानी करते हैं शायद, या कुछ कम करते हैं। हाँ, शैलेशीकरण तो वैसे शैलेशीकरण तो 14वें में होता है। तो यहाँ पर तो वो बोल रहे हैं फिर अधूरी दया का क्या फायदा, प्रश्न आया। आचार्य भगवान जवाब दे रहे हैं, हाँ हाँ, अधूरी दया करुणा मोह का अंश नहीं है। ये मोह का अंश नहीं है, ये मोह को, आंशिक मोह का ध्वंस है। कोई भी एक साथ सब कुछ नहीं छोड़ सकता, एक साथ नहीं छोड़ सकता, धीरे धीरे ही छोड़ सकते हैं। वासना की जीवन परिधि अचेतन है, तन है। दया करुणा निरवधि है। करुणा का केंद्र वह संवेदन धर्मा चेतन है। पीयूष का केतन है वह। करुणा की कर्णिका से अविरल झरती है समता की सौरभ सुगंध। ऐसी स्थिति में कौन कहता है वह कि करुणा का वासना से संबंध है। करुणा का वासना का संबंध कभी नहीं है। वासना की जीवन परिधि अचेतन है, तन है। वासना की जीवन परिधि, आप में पंचेंद्रियों के विषय क्या है, ये सब अचेतन है। ये माइक बढ़िया है, अच्छा है, आवाज़ अच्छी आती है ना। ये तकत यहाँ लगा दो, ये पाटा चौकी पेंसिल शरीर ये वो अटरम सटरम पत्नी पति भाई बहन सब अचेतन नजर आ रहे हैं। तो ये सब अचेतन है। तो वासना की जीवन परिधि क्या है, अचेतन है। आप लोग शरीर से ही प्रेम करते हो, आत्मा से नहीं। प्रेम भी शरीर से ही होता है, और क्या आत्मा से थोड़ी हो रहा है। वाह, आत्मा परमात्मा की तो बात ही नहीं है। तो ये जीवन परिधि अचेतन है, तन है। वो तन है या अचेतन है या पुद्गल है, जो भी कह लो उसको। दया करुणा निरवधि है।
दया और करुणा, उसकी ये इसकी तो परिधि, वो निरअवधि, जिसकी कोई अवधि नहीं है। दया करुणा की कोई अवधि होती है क्या? केवल एक पर्टिकुलर यहीं तक दया करना भैया, इससे आगे नहीं। कोई बोल सकता है क्या कभी? 3 काल में नहीं हो सकता है। उसकी कोई सीमा हो सकती है क्या? भैया इतने में ही दया करनी है तुम्हें, केवल मंडी बामोरा में जब तक जाओगे तब तक दया का पालन करेंगे, और बाहर जाएंगे तो कसाई बन जाएंगे, आलू प्याज होटल में खाने लग जाए, ऐसा तो नहीं है ना, होता ही नहीं है। तो उसको निरवधि है, अवधि का दोनों से ले लेना, क्षेत्रापेक्षा से भी, कालापेक्षा से भी। करुणा का केंद्र वह है, करुणा का केंद्र है दया। संवेदन धर्मा चेतन है, संवेदन है उसमें, और पीयूष का केतन है वह, पीयूष का केतन समूह है वह, घर है। केतन का घर भी होता है, केतन का अर्थ घर। यहाँ पे भी अपने यहाँ भी केतन है ना एक, पीयूष का घर है। पीयूष का मतलब होता है शांति, संतोष, हाँ अमृत जिसको बोलते हैं, तो यही तो वही पीयूष का केतन घर है वह, करुणा की कर्णिका से, करुणा की कर्णिका मतलब छोटी सी करुणा से भी अविरल झरती है समता की सौरभ सुगंध। इतनी सी भी करुणा होगी ना किसी में, थोड़ी सी भी करुणा होगी ना, तो बाहर झलकेगी, झलकेगी, बोलेगी उसकी करुणा। ऐसी स्थिति में कौन कहता है कि करुणा का वासना से संबंध है? उसका वासना से कभी संबंध नहीं है। दया और वासना, करुणा और वासना एक दूसरे के विपरीत हैं। वह अंध ही होगा, विषयों का दास, इंद्रियों का चाकर और मन का गुलाम, मदांध होगा कहीं। माना प्रति पदार्थ अपनी प्रतिकारक ही होता है, परंतु पर के प्रति उपकारक भी हो सकता है। जो इंद्रियों का गुलाम होता है, चाकर होता है, नौकर होता है, और मन का गुलाम होता है, वह जीवों पर कभी दया नहीं करेगा। क्यों? उसको तो जीव का चटोटड़ा स्वाद है ना, वो नजर आ रहा है ना, वो नजर आ रहा है। आज इतने सारे ये पूरे आपके देखो चार, हर दुकान के ऊपर लड़ियां की लड़ियां ही लटकती रहती है। वो जाते हैं, वो पता है वो घर में आलू ला के खा ले तो कम से कम पूरा घर वाला तो खा लेंगे, वो तो जीभ के नीचे भी नहीं जाएगी, वो इतनी सी उसमें 2 4 5 10 दाने रहते हैं। बोलो क्या है? हम तो मूर्खता की हद्दी है ना। ये तो घर में लाएगा 1 किलो आधा किलो आलू तो आ जाएगा, घर परिवार पूरा खा लेगा। महाराज आप तो आलू का ही प्रवचन करने लग गए। हाँ पहले मांस छोड़ दो, आलू खाना शुरू करो तुम तो। हम तो लोगों को बोलते हैं वो पहले घर में से वो तो हटाओ, जो चीज़ आनी नहीं चाहिए थी, मैगी पैगी ये वो पिज्जा पिज्जा टिज्जा, ये क्या है ये सब। अब वो चिल्ली सॉस, टमेटो सॉस और पिल्ली सॉस, कौन कौन से सॉस आते हैं हमें तो मालूम ही नहीं है। हाँ मिर्ची का भी बन जाता है, और इसका टमाटर का भी बन जाता है, और भी बहुत सोया सॉस। अब वो सब बोतलें उसी फ्रिज में रखी है ले जाके भगवान भरोसे। अब कब की है, कौन ने बनाई, क्या है, वो कलेवर है कलेवर, त्रस जीवों का, त्रस जीवों वो लगा लगा खा रहे, ब्रेड पे पोत पोत के खाते हैं। खाते जाओ, क्या करेंगे। जो खाते हैं वो यहाँ बैठे नहीं, और जो बैठे हैं वो खाते नहीं। भगवान मैं क्या करूँ। एक आध दो बैठी होंगी ये आरोन वाली हमारी भाई बहना, और कौन होंगे। फिर भी वो लोग इतना नहीं है उन लोगों का। हाँ वो तो आते ही नहीं है ना। हम क्या कर ले। जिनको आज हम गणतंत्र दिवस पे बोल रहे थे, अच्छा तो गणतंत्र दिवस में बोले तो अब हमने बोला भैया जिनको सुनाना है वो तो है नहीं, है नहीं। और ये लोग अपने इस थाली का उस थाली में करके जाना ही है, इनको तो अब क्या करें, टाइम ही हो रहा है, उतने में दोनों ही काम होना है, तो दोनों काम करना है। तो ऐसे चल रहा था वहाँ पे, लेकिन अच्छा था वो भी। तो इस प्रकार से
कहाँ आ गए? विषयों का दास, चलो टाइम हो गया। विषयों का दास, इंद्रियों का चाकर और मन का गुलाम मदांध हो जा कहीं। ये खूब आएगा ये, अब यही आएगा आचार्य श्री जी का, ठोकेंगे एक 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 और पढ़ पढ़ के आचार्य श्री जी, देख लेना। हाँ, यही लाइनें बार बार आएगी। मन का गुलाम, मन इंद्रियों का चाकर। माना प्रति पदार्थ अपने प्रति कारक ही होता है। कोई भी प्रति यानी सामने भी होता है, वो प्रति यानी को फोटोकॉपी भी होती है, जैसे अपन यहाँ पे रखे फोटो प्रति जिसको बोलते हैं, तो वो प्रतिभा अपने प्रतिकारक ही होता है। वो अपने प्रतिकारक अपन को अच्छा सुहावना लुभावना अच्छा लगता है। पर के प्रति उपकारक भी हो सकता है। पर के प्रति उपकारक, आप के प्रति उपकारक भी हो सकते हैं और अपने प्रति करण ही होता है। परंतु पर के प्रति उपकरण भी हो सकता है। तभी तो अंधा नहीं वह गधा, मदांध भी नहीं, उसका भीतरी भाट भीगा हुआ है, समुचा बाहर आता है सहज भावना भाता हुआ, भगवान से प्रार्थना करता है कि यहीं तक रखते हैं कि वह पर के प्रति उपकारक भी हो सकता है। दूसरों के प्रति उपकार की भावना होती है, करुणावान जो होता है, और अपने प्रति करण ही होता है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, तृतीया विभक्ति में करण का प्रयोग होता है ना, उसके द्वारा। तो कौन के द्वारा? पेंसिल के द्वारा। तो ये पर हो गया नहीं, पेंसिल पर हो गई ना, कुल्हाड़ी के द्वारा, है ना, राम के द्वारा। तो ये करण होता है, अपने प्रति करण ही होता है। परंतु पर के प्रति उपकरण भी हो सकता है। पर के प्रति वह उपकरण भी हो सकता है। जो करण के पास में रहे वह उपकरण, जो नयन के पास में रहे वह उपनयन, चश्मा। तभी तो अंधा नहीं है वह गधा, अंधा नहीं है, उसके अंदर की भीतरी आंखें खुली हुई है। मदान भी नहीं है, उसमें मदान भी नहीं है, विषय विकार नहीं है, वासनाओं में नहीं उलझा हुआ है। उसका भीतरी भाग भीगा हुआ है, समूचा पसीने से श्वेत से बाहर आता है सहज भावना भाता हुआ, भगवान से वह प्रार्थना कर रहा है। क्या प्रार्थना कर रहा है फिर बताएंगे, तब तक के लिए सभी को आशीर्वाद है। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोटा लोट, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ डोट। हे जिन वाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजु अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पन।